ये सब हॉग ग्लाइडर के आने से 2 साल पहले की बात है। उस समय पर क्लैश विलेज में सभी ये जानना चाहते थे कि क्लैश विलेज के किनारे से आगे दूसरी तरफ क्या है, और इसी के बारे में एक दिन हॉग ग्लाइडर, विज़र्ड और बारबेरियन आपस में बात कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि उस तरफ क्या है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। विज़र्ड और राइडर अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहे थे जिससे वो उस समुद्र को पार कर दूसरी तरफ जा सके, पर बारबेरियन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो चिल्लाते हुए सीधा पानी में चला गया। राइडर और विज़र्ड ये देखकर हैरान थे। वो बारबेरियन का पानी में से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। वो उसका इंतजार कर ही रहे थे कि राइडर के हॉग ने उन्हें कहा कि क्यों ना वो बोट का इस्तेमाल करें उस तरफ जाने के लिए। और जब बारबेरियन कई समय तक पानी में से बाहर नहीं निकला, हॉग राइडर और विज़र्ड बारबेरियन के बिना ही समुद्र में चले गए और वो दोनों साथ में मिलकर एक अलग ही तरह का विलेज यानी कि बिल्डर बेस को ढूंढने में सफल भी रहे थे। विज़र्ड, जो कि हॉग राइडर को हॉगी बुलाता था, वो बहुत खुश था। उसने हॉगी से कहा था कि वो विलेज पर वापस पहुंचकर बहुत मशहूर हो जाएंगे। पर इससे पहले विज़र्ड और हॉगी विलेज में पहुंचते, एक हादसे के कारण विज़र्ड एक नॉर्मल विज़र्ड की तरह विलेज में नहीं पहुंचा था, जिसके कारण हॉगी को बहुत दुख पहुंचा था और वो क्लैश विलेज को छोड़कर क्लैश रॉयल एरिना में चला गया था। हॉगी, जो कि बहुत उदास था, समय के बीतने के साथ ही वो नॉर्मल हो गया और क्लैश विलेज में भी सब नॉर्मल हो गया था। और समय बीतने के साथ हॉगी क्लैश रॉयल के हॉग माउंटेन में बाकी हॉग्स के साथ एक आम जिंदगी जीने लगा। पर वो हमेशा विज़र्ड के साथ जो हुआ था उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार मानता था। पर हॉगी को ये नहीं पता था कि मैजिक स्पेल के कारण वो विज़र्ड एक अलग ही तरह की ट्रूप बन गई थी। और जब वो विज़र्ड एक दिन अचानक से रॉयल घोस्ट बनकर हॉगी के सामने आया था, वो बहुत डर गया था। पर जब रॉयल घोस्ट ने हॉगी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, तो हॉगी ने डरना छोड़ दिया। रॉयल घोस्ट ने हॉगी को उदास नहीं होने के लिए कहा और उसे बताया कि उसकी ऐसी हालत के लिए वो जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उसने ही तूफान के दौरान गलत स्पेल का इस्तेमाल कर लिया और नींद में चला गया था। और रॉयल घोस्ट ने उसे बताया कि वो बहुत खुश है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा मशहूर है। हॉगी ये सुनकर बहुत खुश था, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो वापस क्लैश विलेज में जाएगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से क्लैश रॉयल एरिना में ही था। और फिर वो हॉग माउंटेन को छोड़कर क्लैश विलेज में चला गया। पर जब वो विलेज पहुंचा, उसे विलेज के विलेजर्स से खबर मिली कि विलेज में मास्टर बिल्डर आया है। और उसने कुछ विलेजर्स को बात करते हुए सुना कि कैसे मास्टर बिल्डर ने एक रोबोट बनाया है जो उसका सारा काम कर सकता है और मास्टर बिल्डर अब क्लैश विलेज में रह सकता है। हॉगी मास्टर बिल्डर से पहले भी मिला था, इसलिए वो उसे एक बार फिर देखना चाहता था। और जब हॉगी मास्टर बिल्डर के पास पहुंचा, मास्टर बिल्डर ने उसे कहा कि वो उसे काफी लंबे समय से ढूंढ रहा था। वो पहले भी कई बार विलेज में आया था, पर उसे वो कभी नहीं मिला था। वो उसे शुक्रिया कहना चाहता था क्योंकि उसके ही कारण क्लैश विलेज को बिल्डर बेस के बारे में पता चला था और वो चाहता था कि हॉगी बिल्डर बेस पर आए। इसलिए उसने उससे कहा कि उसे बहुत खुशी मिलेगी अगर वो बिल्डर बेस पर आए। हॉगी ने उसे अपने बोट के हादसे और विज़र्ड के साथ जो हुआ था उसके बारे में बताया और कहा कि वो फिर से कभी बोट में नहीं जाएगा। मास्टर बिल्डर ने उससे कहा कि बस इतनी सी बात, मेरे पास कुछ है जिस पर मैं काफी समय से काम कर रहा था, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। और फिर उसने हॉगी को एक ग्लाइडर दिया। ग्लाइडर को देखकर हॉगी की आंखें खुशी से भर गई क्योंकि वो हमेशा से हवा में किसी बलून की तरह उड़ना चाहता था। और फिर उसने उस ग्लाइडर को लिया और जोर से बोला, हॉग ग्लाइडर। और फिर वो बिल्डर बेस की ओर उड़ गया। और जब हॉग ग्लाइडर बिल्डर बेस पर पहुंचा, वो सीधा हवा में से उड़ता हुआ आया। और क्योंकि उसे वो ग्लाइडर अच्छे से चलाना नहीं आता था, वो ग्लाइडर उसे क्रैश हो गया और वो सीधा अचानक से डिफेंस पे गिरा। हॉग राइडर को अपने सामने अचानक देखकर वो डिफेंस स्टन हो गया। पर जब वो जमीन पर था, वो नॉर्मल हॉग राइडर की तरह काम कर रहा था। और बिल्डर बेस पर सभी उसे हॉग राइडर की बजाय हॉग ग्लाइडर कहने लगे क्योंकि वो ग्लाइडर की मदद से हवा में उड़ता था। तो ये थी कहानी हॉग ग्लाइडर की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, ओटो की, नए ग्रैंड वार्डन की, क्लैश रॉयल की किसी ट्रूप की, ब्राwl स्टार के किसी ब्रॉलर की, या फिर किसी और ट्रूप की। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं और मजेदार कहानी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।